एक पति अपनी पत्नी से जब भी फ़ोन पे बात करता है, पत्नी शुरू हो जाती है, उसे गाली गलौज करना शुरू कर देती है, उसके परिवार को गाली गलौज करने लगती है, उसके यहाँ तक कि जो ननद हैं, जेठ जेठानी हैं, उन्हें भी गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देती है, तमाम झूठे आरोप लगाने लगती है। तो पति ये सोचता है, ये जब भी मैं फ़ोन करता हूँ इस तरीके की बातें शुरू कर देती है, ठीक से बात नहीं कर रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कर लेता हूँ। क्या पता ये भविष्य में मेरे ऊपर कोई झूठा मुकदमा कर दे, चाहे 498A का, ठीक है, मेंटेनेंस का या घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा मेरे ऊपर कर दे, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर देता है। तो क्या दोस्तों ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स वो कर सकता है? क्या ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स को वो कोर्ट में दाखिल कर सकता है? क्या उसे एज ए एविडेंस कोर्ट यहाँ उसे पढ़ सकती है? तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि पति पत्नी एक दूसरे की यहाँ पर चुपचाप यहाँ गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करने लगें, उन पे यहाँ पर इस तरीके से जासूसी करने लगें, तो ये इस बात का सबूत है कि उनका रिश्ता टूट गया है। मतलब यहाँ उनका रिश्ता बहुत कमज़ोर हो गया है। और ऐसी स्थिति में ऐसे एविडेंस जो कॉल रिकॉर्डिंग्स की गई, पति या पत्नी किसी के द्वारा भी की गई, तो ऐसी रिकॉर्डिंग्स को यहाँ पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है और कोर्ट्स के द्वारा उसे एज आ एविडेंस यहाँ पढ़ा भी जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। यहाँ स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना था और कहा था कि इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है और कोर्ट में नहीं लगाई जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से कोई राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। और फैमिली कोड का जो सेक्शन 14 है, ठीक है, उसमें ये बात की गई है कि मामले को निपटाने के लिए, इस तरीके का जो फैमिली डिस्प्यूट है उसको निपटाने के लिए यदि कोई एविडेंस रेलिवेंट है तो उसे कोर्ट में यहाँ पर पेश किया जा सकता है, उसे ऐसा एविडेंस पढ़ा जा सकता है।